अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का लीगल लेक्चर है इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस फॉर द पार्लियामेंट्री मेंबर। पार्लियामेंट का अगर कोई मेंबर है उसने अपने लिए इम्यूनिटीज दी हुई है, उसकी प्रिविलेज है, वो एक कानून बनाया गया है, एक नया कानून अभी 2023 में पार्लियामेंट ने अपने लिए, अपने मेंबर्स के लिए इम्यूनिटीज दी है और प्रिविलेज दिया है अपने मेंबरों के लिए, जो कि मेंबर ऑफ दी मजलिस शूरा पार्लियामेंट इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस एक्ट 2023 इस कानून का नाम दिया गया है, जो 2023 में कानून बना है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट बता रहे हैं। यानी कोई नेशनल असेंबली का कोई मेंबर है या फिर सेनेट का मेंबर है, मजलिस शूरा किस कहते हैं, जो कि पार्लियामेंट कहलाती है, चाहे नेशनल असेंबली है या फिर सेनेट है, उसका कोई अगर मेंबर है तो मजलिस शूरा का मेंबर कहलाता है, जो पार्लियामेंट का मेंबर है, चुनाचे नेशनल असेंबली या फिर सेनेटर हो गया। उसके लिए प्रिविलेजेस का कानून पास किया गया 2023 में। उन्होंने खुद ही अपने लिए प्रिविलेज का कानून पास किया, खुद ही कानून बनाने वाले। आवाम के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, के फैसिलिटीज़ के लिए तो कोई कानून नहीं बनाएंगे, अपने लिए तो खैर बना सकते हैं, वो आवाम के लिए तो नहीं बनाते, मगर अपने लिए बनाया है 2023 के तहत। उसके सेक्शन 3 को अगर हम देखते हैं, सेक्शन 3 के मुताबिक अरेस्ट अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज के तहत कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का, अगर उसको किसी भी कानून के तहत डिटेन उसको नहीं किया जा सकता, वो कहते हैं अगर पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जा चुका हो, अगर सेशन का ऐलान हो चुका हो कि फलां डे से सेशन शुरू हो रहा है, वो सेशन चाहे सदर ने कॉल किया हो, चाहे स्पीकर ने कॉल किया हो, चाहे चेयरमैन सेनेट की तरफ से कॉल किया गया हो, अगर सेशन कॉल किया गया है तो किसी भी पार्लियामेंट मेंबर को डिटेन नहीं किया जा सकता, ये याद रखें। सेक्शन 4 उसके लिए ये कहता है अगर कोई केस दर्ज होता है किसी भी मेंबर के खिलाफ तो 24 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर की कॉपी नेशनल असेंबली के स्पीकर या सेनेट के चेयरमैन को देना होगी और उसको आगाह करना जरूरी होगा। ठीक हो गया। सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर उसकी गिरफ्तारी जरूरी है तो फिर वो, या फिर केस चल रहा है, मजिस्ट्रेट उसको सजा देना चाहता है, तो जरूरी है कि फौरी तौर पर उसकी इत्तला चेयरमैन सेनेट या स्पीकर नेशनल असेंबली को देगा। ये उसका सेक्शन 5 कहता है। सेक्शन 6 कहता है अगर उसको सजा मिलती है या क्यों तो कुछ भी कार्रवाई होती है तो फौरन उसकी इत्तला भी देना होगी। सेनेटर है तो चेयरमैन सेनेट को, और नेशनल असेंबली का मेंबर है तो स्पीकर कौमी असेंबली को देना जरूरी होगा। और इसी तरीके से सेक्शन 7 इम्यूनिटीज का ये कहता है अगर इजलास, सेक्शन में अगर कोई ऐसा इजलास होता है तो फिर उस सूरत में सेक्शन 7 में ये कहा गया है तो फिर उसको कॉल कर सकता है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेगा, वो उस इजलास में शिरकत करेगा, सेनेटर या फिर कौमी असेंबली का मेंबर। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मेरे गया। अल्लाह हाफिज़।